हेलो दोस्तों, मैं शुभम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल जीएस बाई सुपसर में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी के द्वारा हाल में ही संपन्न कराई गई परीक्षा आरओ के बारे में। बेसिकली हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि यूपीपीएससी के द्वारा जो आरओ का एग्ज़ाम लिया गया वो किस तरह का आया है और उसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है, तो यूपी पीएससी के द्वारा अभी हाल में ही आरओ की परीक्षा संपन्न कराई गई है 27 तारीख को। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात है किसी भी परीक्षा में उसमें शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या। लगभग 10.76 लाख लोगों ने इसका फॉर्म भी भरा और लगभग 40 से 45% लोगों ने, ये मान लीजिए कि 4.5 लाख लोगों ने 4 लाख लोगों ने इसका पेपर दिया। ठीक है, तो पहली बात तो ये निकल के आती है कि एक लो अटेंडेंस रही, इसमें अटेंडेंस लो थी। दूसरी बात ये है कि आयोग ने इस बार अपना पैटर्न चेंज किया है दोबारा से और पेपर बनाया है फैक्चुअल पेपर बना दिया है। अब लोग बोल रहे हैं कि बहुत सरल पेपर आ गया है, एसएससी जैसा बना दिया गया है पेपर, पर मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी सरल पेपर नहीं है, क्योंकि 140 जो जीएस के फैक्चुअल क्वेश्चन हैं उसमें कोई इफ़ और बट का कोई चांस नहीं है। या तो क्वेश्चन सही होगा या तो गलत होगा, इन दोनों में से कोई तीसरा चांस है ही नहीं है कि किसी क्वेश्चन में विवाद हो जाए या किसी क्वेश्चन में कुछ और दिमाग लगा दिया जाए। क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस में ये बहुत दिक्कत होती है कि या तो आपको पूरी तरह फैक्ट याद होगा या तो आपको पूरी तरह फैक्ट याद नहीं होगा। कथन निष्कर्ष वाले में बहुत सारा दिमाग लग जाता है और उसमें जो बच्चे काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे होते हैं तो उनको स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो करने में उनको मज़ा आने लगता है और वो उनके लिए थोड़ा सा अच्छा बन जाता है। लेकिन इस तरह के पेपरों में सिंपल सी ये बात यह है कि जिसको फैक्ट पता होंगे केवल वही आंसर टिक कर पाएगा, और रही बात, हमको पता ही है कि जीएस के 140 क्वेश्चन होते हैं इसमें और हिंदी के लगभग क्या 60 क्वेश्चन होते हैं। अब हिंदी अगर किसी व्यक्ति की 50 प्लस, तो हम बात कर रहे हैं हिंदी की, हिंदी में 50 प्लस स्कोर करना ही होगा, क्योंकि जीएस में अगर आप अच्छा कैंडिडेट है तो वो लगभग 80 के आसपास या 75 के आसपास स्कोर करेगा। अच्छा कैंडिडेट 75 इधर और 50 प्लस इधर, तो मान लीजिए 125 के आसपास उसके क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि पेपर फैक्चुअल था तो इस वजह से लोगों को दिक्कत हुई है पेपर करने में। लोग चाहे जितना कहें कि पेपर सरल था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेपर सरल नहीं था, पेपर फैक्चुअल था। कुछ चीज़ें सरल थी क्योंकि आयोग ने अपना पैटर्न बदला है और पीवाईक्यू फिर से काम में आने लगे हैं। और पीआईक्यू यानी कि घटना चक्र का महत्व इस पेपर के बाद फिर से बढ़ गया है, जो कि अभी पिछले 2 पेपरों से, जो आरओ का निरस्त पेपर हुआ था उसमें और पीसीएस का जो भी हाल में ही पेपर हुआ था इसमें, इन 2 पेपरों में घटना चक्र से बहुत क्वेश्चन नहीं बने थे। लेकिन इस आरओ के पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं। हिस्ट्री बहुत अच्छी पूछी गई थी, हिस्ट्री के क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हैं। ज्योग्राफी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जियोग्राफी के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिस्ट्री के लगभग मेरे हिसाब से 25 से 30 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के भी 20 से 25 क्वेश्चन आए ही आए हैं। अब बात करते हैं हम कट ऑफ की। कट ऑफ की बात करने के पहले हमें कुछ चीज़ें पुराने एग्ज़ाम के पैटर्न से समझना होगा। आरओ की परीक्षा 2016 में हुई है और 2017 में हुई है, उसके बाद 2021 में हुई है। ठीक है, और अब जाकर 2023 वाली जो परीक्षा है वो 2025 में हुई है। ठीक, यहाँ पर सामान्य लिख लेते हैं, फिर उसके बाद ओबीसी, फिर उसके बाद एससी एंड देन एसटी, और थोड़ा सा फीमेल लिख लेते हैं, फीमेल।
अब कट ऑफ की बात करें, 2016 में सामान्य की कट ऑफ 129 नंबर, ओबीसी की कट ऑफ 132 नंबर, एससी की कट ऑफ 117 नंबर और एसटी की कट ऑफ 102 नंबर तथा फीमेल की कट ऑफ 122 थी। ईडब्ल्यूएस भी लिख लेते हैं यहाँ पर। ईडब्ल्यूएस इस समय यहाँ पर था ही नहीं क्योंकि लागू नहीं हुआ था। 2017 की बात करते हैं, सामान्य की 122, ओबीसी की भी 122 और एससी की 105, एसटी 84 और फीमेल की 112 थी शायद, कंफर्म नहीं मुझे पता है, लेकिन लगभग 112 के आसपास ही थी, चेक कर लीजिएगा आप लोग। 2021 में 115 जनरल, 96 एससी और 82 एसटी था, फीमेल 110 था और ओबीसी मेरे हिसाब से शायद 113 नंबर ओबीसी था। और इस एग्ज़ाम में ईडब्ल्यूएस इंक्लूड होता है और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाती है 117 नंबर। ठीक है। अब जो इस बार का पेपर बना है, चाहे लोग भले कहें कि मेरे 140 प्लस हैं, चाहे 135 प्लस बताएं या 145 प्लस बताएं, पर कोई आपसे अगर कह रहा है कि 135 प्लस कट ऑफ जा रही है तो बिल्कुल ही गलत बोल रहा है, बिल्कुल ही गलत बोल रहा है। 135 प्लस नहीं जाएगी, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं जा सकती 135 प्लस। अगर कोई बच्चा 123 नंबर के आसपास है जनरल में, ±2 कर लीजिए, तो वो अपने आप को रेंज में रख सकता है। ये रेंज है, यदि उसके नंबर 120 के ऊपर हैं और 125 के आसपास हैं तो वो इस रेंज में है कि उसकी कट ऑफ क्लियर हो सकती है। 122 मान लीजिए, 122 प्लस मान लीजिए अगर, तो 123 ±2 जनरल की कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी की कट ऑफ 125 के आसपास जानी चाहिए ±2। एससी इसी रेंज के हिसाब से अगर लेके चलते हैं तो एससी की कम से कम 15 नंबर 107 108 के आसपास जाएगी, 107 108। एसटी और कम, करीबन 100 के आसपास मान लीजिए, 100 या और कम कर लेते हैं, 98 से लेके 100 मान लीजिए। और फीमेल का आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, फीमेल का मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि फीमेल का कोई क्राइटेरिया फिक्स होता नहीं है कि कब कितनी कम हो जाए, कब कितनी ज़्यादा चली जाए। और रही बात ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की सबसे ज़्यादा जाने की संभावना है 126 ±2। अगर कोई ईडब्ल्यूएस में है 127 के आसपास है तो वो अपने आप को सेफ मान सकता है। ठीक है। आप जैसा कि लोग बता रहे हैं कि बहुत जाएगी कट ऑफ, तो ये बिल्कुल गलत है, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। लोग गलत बोल रहे हैं, भीड़ की तरह भीड़ में शामिल हैं कि लोगों का बहुत अच्छा पेपर गया, बहुत अच्छा पेपर गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर 140 में से बच्चा 120 अटेम्प्ट कर रहा है और उसके 30 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, एक जनरल सी बात देखते हैं, उसके 30 रॉन्ग हो रहे हैं, 140 में 120 अटेम्प्ट करने के बाद 10 क्वेश्चन इसके जाएंगे, 40 माइनस होगा और 80। और जीएस में, हिंदी में अच्छा बच्चा 50 के आसपास करेगा, तो एक अच्छे बच्चे के स्कोर 130 है। 130 से मतलब 130 एक बहुत अच्छा स्कोर है। तो कट ऑफ बहुत अच्छी नहीं जाएगी कभी भी। कट ऑफ ऑन एन एवरेज जाती है किसी भी एग्ज़ाम की, कि बहुत अच्छे बच्चे जो हैं वो 130 प्लस स्कोर कर रहे होंगे, नो डाउट, बट कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी क्योंकि सब अच्छे बच्चे ही नहीं हैं, क्योंकि आयोग को लेना है। एआरओ का आपको पता ही है, एआरओ के कम से कम अगर किसी बच्चे की 102 105 के आसपास हैं तो वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। जनरल कैटेगरी में अगर वो है, कैटेगरी में है, तो वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकता है। चलिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आगे इसी प्रकार से हम आपके साथ चर्चा पर चर्चा में बने रहेंगे। धन्यवाद।